नेक्स्ट कमांड हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है और इस कमांड की मदद से हम लोग कुछ क्राइटेरिया सेट करते हैं जो हमारी डेटाबेस में बड़ी हमारी मदद करती है। मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूं कि मेरी डेटाबेस के अंदर एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी हो वो मिनिमम 10,000 से अबव हो, तो हम लोग इन तमाम बेसिक सैलरी को रेंज में लेते हैं और डेटा वैलिडेशन में जाते हैं। डेटा वैलिडेशन में हमें क्राइटेरिया पूछता है जहां पर अलाउ में एनी वैल्यू दिया हुआ है, हम यहां से द होल नंबर ले लेते हैं और बिटवीन की जगह हम कहते हैं इट्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 10,000 होना चाहिए और ओके करते हैं। अब अगर मैं 10,000 से छोटी कोई वैल्यू एंटर करने की कोशिश करूंगा तो कंप्यूटर मुझे एक एरर देगा और कहेगा अ यूजर है रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू दैट यू कैन एंटर इनटू दिस सेल, यानी आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, आपको परमिशन नहीं है कि आप इतनी छोटी वैल्यू को एंटर कर सकें। रिट्राई करते हैं, कर्सर वहीं पर ही आ गया। अगर मैं 10,000 या उससे बड़ी वैल्यू को एंटर करने की कोशिश करूंगा तो कंप्यूटर उसे एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज कंप्यूटर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरह से मेरी कंपनी के अंदर मिनिमम एम्प्लॉय की एज जो है वो 18 ईयर्स होगी, 18 ईयर्स से बड़ा छोटा एम्प्लॉय और 50 ईयर्स से बड़ा एम्प्लॉय मेरी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकता, तो मैं इसके लिए डेटा वैलिडेशन में ही जाता हूं और द होल नंबर में जाकर बिटवीन मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 50 हम डिफाइन करते हैं। अब देखें 18 से छोटी वैल्यू मैं दे नहीं सकता, 18 और अगर मैं 49 तक एक्सेप्ट कर रहा है, 50 दे रहा हूं तो एक्सेप्ट कर रहा है, 51 दूंगा तो कंप्यूटर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि मैंने मैक्सिमम एज क्राइटेरिया जो है वो 50 के ऊपर सेट किया हुआ है। तो हम बेसिकली अपनी मर्जी के क्राइटेरिया सेट करते हैं कि क्या रिकॉर्ड जो है वो एंटर हो सकते हैं और कौन से रिकॉर्ड्स एंटर नहीं हो सकते। इसी तरह से अगर मैं चाह रहा हूं कि एम्प्लॉय का जो नाम एंटर हो वो मिनिमम 3 लेटर्स हो, उससे छोटा नाम तो आमतौर पर होता ही नहीं है, तो हम लोग इसी डेटा वैलिडेशन में जाते हैं और द टेक्स्ट लेंथ की डिफाइन कमांड को इस्तेमाल करते हैं और हम कहते हैं कि यूजर का जो मिनिमम नेम होगा वो 3 लेटर्स का होगा और मैक्सिमम जो उसका नाम होगा वो 18 कैरेक्टर्स का होगा। हम ये डिफाइन करके ओके करते हैं। अब अगर कोई भी स्टूडेंट एम्प्लॉय अपना नाम एक लेटर टाइप करके एंटर करता है तो कंप्यूटर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर वो डॉक्टर लिखकर एंटर करता है और तो कंप्यूटर उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और अगर वो कोई बहुत ही लंबी स्टोरी टाइप कर देता है तो भी कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये रिक्वायर्ड है कि जो इसका प्रॉपर नेम है वो आपको यहाँ पर ऐड करना होगा, अदरवाइज कंप्यूटर से एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब मैं यहाँ कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देकर एंटर करता हूँ तो कंप्यूटर जो एरर मुझे दे रहा है वो एक अंडरस्टैंडेबल मैसेज नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि कोई मैसेज भी जो है वो एक ऐसा हो कि जो यूजर फ्रेंडली मैसेज हो और ऑपरेटर को आसानी से समझ में आ सके कि उसे एग्जैक्टली यहाँ पर करना क्या है। मिसाल के तौर पर एज के क्राइटेरिया पर हम काम करते हैं और मैं यूजर को कहता हूं कि आप जो भी एज क्राइटेरिया यहाँ पर डिफाइंड है अगर आप रॉन्ग वैल्यू देंगे तो कंप्यूटर आपको एक अंडरस्टैंडेबल मैसेज देगा और उस अंडरस्टैंडेबल मैसेज को क्रिएट करने के लिए हम जाते हैं एरर अलर्ट में और हम डिफाइन करते हैं फॉर एग्जांपल एडमिन सेज प्लीज इंटर अ वैल्यू बिटवीन 18 to 50 ईयर्स। ओके करते हैं। अब देखें अगर मैं 17 ईयर्स देता हूं तो जो मैसेज मेरे सामने आया है वो है प्लीज एंटर अ वैल्यू बिटवीन 18 to 50 ईयर्स और रिट्राई, कैंसिल और हेल्प। रिट्राई दोबारा जाने देगा, कैंसिल उसको बाहर निकाल देगा यानी प्रीवियस वैल्यू पर वो दोबारा ले जाएगा। तो एक अंडरस्टैंडेबल मैसेज हम दे सकते हैं ताकि यूजर को समझ में आए कि उसे करना क्या है। अगर इस पूरे क्राइटेरिया को हम खत्म कर देना चाहें तो हम डेटा वैलिडेशन में जाकर क्लियर ऑल करते हैं, तो जो भी क्राइटेरिया हमने सेट किए थे वो तमाम चीजें हमारे पास खत्म हो जाती हैं। तो एक बेस्ट कमांड डेटा वैलिडेशन जिसमें हम अपनी मर्जी के एग्जैक्टली क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं।